आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक रियलिस्टिक टारगेट आपके लिए हो सकता है अगर आप अभी जनवरी में एग्जाम देने वाले हो। थोड़ी बहुत यार अपन अप्रैल की भी बात इसमें कर लेंगे क्योंकि कई स्टूडेंट्स शायद अप्रैल पे भी फोकस्ड है, ना सिर्फ जनवरी पे। कई लोग तो जनवरी शायद इतना फोकस्ड है भी नहीं, राइट। तो क्या एक रियलिस्टिक टारगेट हो सकता है और क्या एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री हो सकती है ऑफ इंप्रूवमेंट की, किस तरह से आपका स्कोर बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन योर करेंट स्कोर, इसकी आज हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि आज है 27 दिसंबर, आज लास्ट डेट है मेरे जेईई 2024 कोर्स को केवल 3,000 रुपए में लेने की। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक एनरोलमेंट नहीं लिया है और आप थोड़े रुके हुए हो तो प्राइस अभी कम है, आज रात तक ले लेना। डिस्क्रिप्शन लिंक है और डिटेल्स लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। पहले वो बच्चे जिनके बिलो 100 है, दूसरे वो बच्चे जिनके 100 to 200 मान लो चलो, और तीसरे बच्चे जिनके 200 प्लस अभी स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये वाले बच्चे बहुत ही कम है, आई नो ज्यादातर बच्चे इस कैटेगरी में, लेकिन एक बार मुझे कमेंट से बता दो आपका कितना स्कोर लगभग मॉक्स में आ रहा है, राइट। तो जो बच्चा इसमें फटाफट एक इसको साइड कर लेते हैं यार, ये बच्चा फालतू बच्चा एकदम, जिसके अगर 200 प्लस नंबर आ रहे हैं, फालतू नहीं हो यार, बस बता रहा हूँ, जिसके 200 प्लस नंबर है यार, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आपको मेरी बात सुननी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप क्लियरली कुछ अच्छा कर रहे हो अपने लिए, क्योंकि इस स्टेज पर ऑलरेडी आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं। और आपको कोशिश ये करनी है कि हम जनवरी अटेम्प्ट में 200 प्लस अगर आप कंसिस्टेंटली कोचिंग में ला रहे हो तो आप डेफिनेटली जनवरी अटेम्प्ट में 250 प्लस क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम थोड़ा रिलेटिवली इजी आता है कंपेयर टू कोचिंग। और आपके पास भी 1 महीना और है, तो इस 1 महीने में जो बची हुई कसर रह गई है, जो आपके नंबर नहीं आ रहे, उनको आपको क्लियर करना है। थोड़ा आगे और बता दूंगा इन बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे करना है वो। और आप 250 प्लस लाके एक बार जनवरी को साइड में कर दो, ठीक है। फिर अपन एडवांस की तैयारी करेंगे जिसके बारे में अलग से वीडियो बनेगी। अब आते हैं अपन इन दोनों टाइप के बच्चों पर। तो एक चीज आपको क्लियरली समझनी होगी कि अगर आपके नंबर आ रहे हैं 100 से कम या इवन 150 से कम, कि आप 110 ला रहे हो, 120 ला रहे हो, इवन 170 भी ला रहे हो, तो उसका क्या मतलब है? ये काफी बड़ा चंक ऑफ पेपर है जो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेपर है, अगर आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि ये पेपर आप आधे ही कर पा रहे हो, बाकी पेपर आपसे बने ही नहीं, इसमें कुछ प्रश्न चिन्ह है। तो अब यहाँ पे कई लोग पूछते हैं कि मैं अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाऊं, स्पीड कैसे बढ़ाऊं। भाई आपके लिए रिलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि आप एक्यूरेसी स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा चेंज लिया होगे, ज्यादा चेंज नहीं आता एक्यूरेसी स्पीड बढ़ाने से। जो मेजर चेंज आपके केस में आएगा ना, वो आएगा सिलेबस ज्यादा कवर करने से। क्योंकि अगर आपके 150 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, यानी क्या, यानी आपके टॉपिक्स ही क्लियर नहीं है, यानी आपको चीजें ही नहीं आती है, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आप एक्यूरेसी वगैरह की बात नहीं कर सकते। एक्यूरेसी, अब जैसे कोई बच्चा है वो लेट्स से 220 स्कोर कर रहा है, उसने इतना पेपर उसने हो रहा है उससे, अब वो अपनी एक्यूरेसी बढ़ा के इतना पेपर कर लेगा, तो यस बेनिफिशियल है उसके लिए। लेकिन आप तो अभी यहाँ बैठे हो कहाँ पे, अभी तो इतना सारा सफर तय करना बच्चा है, राइट। तो आप पहले मुझे लगता है अपने टॉपिक्स कवर करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ये छोटी मोटी चीजें जो है एक्यूरेसी स्पीड वगैरह, ये बाद में भी सही हो जाएंगी, ये एप्लेटेड में और सही हो जाएंगे। अभी आपका सिंगुलर फोकस इस पे होना चाहिए कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स और अच्छे करके अपने जा सकते हैं। भले ही वो कोई इजी टॉपिक हो जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो आप पढ़ना की सोच रहे हो, पढ़ लो उसको। हाँ, ऐसा मत करना कि कोई 20 दिन चलने वाला टॉपिक अभी पढ़ने बैठ गए, क्योंकि वो आप नहीं कवर कर पाओगे। लेकिन जो सिंपल चीजें हैं, जो इजी रन्स हैं, वो आपको बनाने है यहाँ पे। और जो चीजें ऐसी है जो आपने पढ़ी हुई है लेकिन रिवीजन की कमी की वजह से नहीं होती, उनको भी रिवाइज आपको वापस से कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दीज बोथ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स विल बी योर सिलेबस कंप्लीशन। अब इससे कितना फर्क पड़ सकता है? मुझे लगता है कि जो बच्चा अभी 100 से कम नंबर ला रहा है, वो अप टू अपने 50 to 100 मार्क्स अभी भी इंक्रीज कर सकता है। मतलब अगर आप अभी 80 मार्क्स ला रहे हो, आप 180 ला सकते हो, 130 से 180 तक डेफिनेटली पहुंच सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी आप पता है यहाँ बैठे हो, अभी ये जैसे आपका पेपर है ना, तो अभी आपने इतना ही कवर किया हुआ है, अभी आप इतना ही कर रहे हो। तो अगर आपने थोड़ा और कवर कर लिया, आप यहाँ तक डेफिनेटली 50% 60% तक पहुंच सकते हो। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जेईई मेन के पेपर में आधे से ज्यादा सवाल, मतलब लगभग आप मान सकते हो 30 to 40% क्वेश्चन तो बहुत ही अल्ट्रा इजी होते हैं। मतलब किसी बच्चे ने एकदम केवल एनसीईआरटी लेवल की पढ़ाई ढंग से की हुई है, वो कर लेगा। लेकिन लगभग 60-70% ऑफ टोटल सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं। मतलब 30-40 तो बहुत ही अल्ट्रा सिंपल, 60-70 डुएबल, और मे भी कुछ 25-30% यस आते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं मानता हूं, जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं। लेकिन वो भी कोई बच्चा अगर बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाए कर सकता है। लेकिन चलो उसको एक बार साइड में कर दो। जो सिंपल क्वेश्चन है 60-70, आई थिंक वो तो हर बच्चा कर सकता है यार। उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं कि कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड आ गया, कि कुछ बहुत ही खतरनाक मैकेनिज्म आ गई, या कुछ बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल है, या कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है। नहीं, सिंपल चीज है, राइट। सो ट्राई टू कवर एज मच ऑफ सिलेबस एज पॉसिबल। वो आप कर लेंगे, आपसे सिंपल क्वेश्चन एटलीस्ट बन जाएंगे और आप एक बड़ा चंक करके आएंगे।
ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इन जेई मेन। जेई एडवांस में मैं खुद कह रहा हूँ यार, हर बच्चा नहीं कर सकता है वो एग्जाम, और एटलीस्ट इंप्रूवमेंट एकदम से नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जेई एडवांस में लास्ट एक महीने में बहुत कुछ हो गया, इसीलिए हम कट ऑफ रखते हैं जेई मेन जेई एडवांस वाली, राइट। तो आई थिंक ये बच्चा 50 नंबर में डेफिनेटली इंक्रीज कर सकता है। दिस स्टूडेंट कैन ऑल्सो इंक्रीज 30 to 50 मार्क्स इजीली। हाँ 30 to 50 क्योंकि यार आप ऑलरेडी इजी क्वेश्चन देखो, अगर आपके 100 से ऊपर आ रहे हैं, आपके 120 आ रहे, 130 आ रहे, 140 आ रहे, तो आप क्लियरली जो सिंपल क्वेश्चन है उनको कर पा रहे हो, राइट। आपसे क्या नहीं हो रहा है, आपसे मीडियम और हार्ड क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो मीडियम क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते हो खुद के, तो मे बी अप टू जैसे आपके 100 आ रहे हैं, आप 150 तक जा सकते हो। आपके अगर 120 आ रहे हैं, मे बी आप 160 170 तक सोच सकते हो। हाँ ऐसे तो पॉसिबल कुछ भी है, लेकिन मैं आपको एक रफ रेंज बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे इजी क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए, मीडियम क्वेश्चन आप और कर सकते हो। सो मे बी देयर द रेंज भी 30 to 50। एंड जो लोग बहुत ही कम नीचे चल रहे हैं, आपने तो इजी क्वेश्चन भी नहीं किए, तो आप केवल अगर सब कुछ पढ़ के भी चले जाते हो ना, आप हर चीज के केवल नोट्स वगैरह पढ़ के चले जाते हो, शॉर्ट नोट्स चाहिए फ्री के अकेडमी आप नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। आप केवल नोट्स वगैरह भी ढंग से पढ़ के चले जाते हो, थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ ली, थोड़ा पीवाईक्यू कर लिए, आपसे कुछ कुछ इजी क्वेश्चन बन जाएंगे और आप इतना इंप्रूवमेंट अपनी प्रिपरेशन में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक रियलिस्टिक टारगेट्स आपके लिए ये रहेंगे कि आपके मॉक्स में स्कोर अगर 100 है, 50 to 100 का आप इंक्रीमेंट अभी भी कर सकते हो 30 दिन में। और अगर आपका 100 to 120 200 स्कोर आ रहा है, आई थिंक 30 to 50 इज अ रियलिस्टिक गोल जो आप अभी अपना इंक्रीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये इंक्रीमेंट करना कैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि आप शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ें, आप क्वेश्चंस बहुत सारे लगाएं, और एक शॉर्ट जो आपकी मिस्टेक्स होती है उनकी कैटलॉग बनाएं, ठीक है, और बहुत सारे टेस्ट दो, उससे आई थिंक आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, ओके। अब अप्रैल अटेम्प्ट भी आपका रहेगा, तो जो बच्चा अभी लेट से 150 लेके आ जाता है इस ब्रैकेट में और उसने ये सब बातें फॉलो की एंड 200 तक वो पहुंच गया, तो आप फिर हालांकि जेई एडवांस पर ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि 200 पे यूजुअली एक अच्छी एनआईटी मिल चुकी होती है। लेकिन फिर भी अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में 200 ले आते हैं, I'm श्योर आप अप्रैल में 250 डेफिनेटली लेके आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तब तक आप और ज्यादा चीजें जानते होंगे। और जो बच्चा लेट से यहाँ पे 80 पर है और उसने ये सब फॉलो करके लेट से अपना स्कोर 130 कर लिया, ठीक है, जो काफी डुएबल है यार, तो आप फिर एप्लीकेशन पे और फोकस करके आप इजीली एप्लीकेशन में 200 प्लस ला सकते हो, एंड दैट वुड मीन अ वेरी गुड एनआईटी, ओके। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स वी हैव जेई एडवांस्ड, अगर आपका वो भी अच्छा रहा तो देयर इज नो रीजन व्हाई यू कैन नॉट गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे, या यू कैन गेट अ गुड ब्रांच इन समथिंग लाइक आईआईटी रुड़की और गांधीनगर एंड ऑल, राइट। देयर इज डेफिनेटली चांस ऑफ दैट। तो ऐसा भी हिम्मत मत हारो, लगे रहो, बहुत कुछ अभी भी हो सकता है। लोगों की पता है प्रॉब्लम ये होती है कि वो अभी सब कुछ गिव अप कर देते हैं और फिर बाद में रियलाइज होता है कि अरे यार इस समय हम गिव अप नहीं करते ना, हम अच्छा कर सकते थे। वैसे आप ऐसे सोचो कि अभी आप लोगों ने शायद 11th में जिन लोगों ने गिव अप कर दिया था, आप लोगों को अब क्या लग रहा है कि अरे यार तब अगर अपन ने गिव अप नहीं किया तो अपन कितनी अच्छी सिचुएशन में होता है। आपको लगता है कि नहीं लगता है ऐसा कि अरे यार 11th में पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी यार, अभी कितना बढ़िया कर रहे होते। आपको उस समय लगता था अरे अब तो नहीं होगा, लेकिन अब आपको फील हो रहा होगा कि अरे यार उस समय अगर अपन ने 11th की स्टार्टिंग में नहीं तो 11th के मिड में नहीं, या इवन 12th की बिगिनिंग में भी अगर हमने शुरू कर दिया तो आपके पास कितना एडवांटेज होता है। आपको अभी फील हो रहा होगा, राइट। तो वैसे ही आपको फील होगा जेई के दिन कि अरे यार अभी जो मोमेंट है ना, अभी 2023 अभी भी चली रही है ना यार, दिसंबर हुई है, एंड भी नहीं हुई है अभी, तो अभी 2023 में एंड में ही सही हम अगर एक्टिव हो जाते तो कितना बेटर अपना हो सकता है। आपको ये रियलाइज होगा बाद में। तो भाई ये चीज अभी रियलाइज कर लो अपने खुद के भले के लिए। मेरे को ये सब बोल के कुछ मिलने नहीं वाला है, मेरे को आपको मोटिवेट करके कुछ मिलता नहीं है यार। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ कि आप खुद को धन्यवाद दोगे कि यार हमने सही समय पर अपने आप को ट्रैक पे ले आए, एंड हम अभी भी अच्छा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। क्या आप अभी बहुत ही तोड़ फोड़ रैंक ला सकते हो? शायद नहीं, लेकिन आप सेलेक्ट तो डेफिनेटली हो सकते हो आईआईटी में। शायद आप एक अच्छी आईआईटी में तो डेफिनेटली जा सकते हो। तो जस्ट बिकॉज आपने पहले का टाइम बर्बाद कर दिया या इतना अच्छा नहीं गया, उसको सोच के अब आपको ऐसे अपने आप को नहीं अफेक्ट करने देना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से पढ़ो, और हेल्प चाहिए तो मेरा जेई 2024 क्रैश कोर्स लो। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपकी जेई प्रेप के लिए कोई भी नहीं होगा। 3000 रुपए का केवल मिल रहा है, आज रात को उसकी डिस्काउंट ओवर है, ठीक है। आपको लग रहा है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कल सुबह प्राइस देख लेना, नहीं होगी 3000 उसकी, ठीक है, पक्का मैं कह रहा हूँ नहीं होगी। हाँ हम अगली सेल निकालेंगे शायद अगले महीने, लेकिन तब तक फिर प्राइस नहीं इंक्रीज होगी, फिर आपको 15-20 दिन और बीत चुके होंगे और आपकी जेई आपसे और दूर हो जाएगी। तो अगर आपको अपनी जेई प्रेप में इन्वेस्ट करना है अभी करिए। भले मैं अपने कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, किसी का भी कोर्स लेना है, कोई भी किताब लेनी है, कोई भी बुक लेनी है, कुछ भी करना है अभी कर दो। बाद में तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, समय निकल गया है ना, ये 2-3 हजार रुपए 200-300 किताब ले ली, ये सब कोई अड़ते नहीं है। लेकिन अगर एक बार अपना अच्छा एग्जाम चला जाता है ना, वो जिंदगी भर आपका रहेगा आपके साथ, ठीक है। या आपको ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, 1 साल पूरा बचेगा आपका। तो अभी प्लीज पढ़ लो थोड़ा, आपको इन्वेस्ट करना अपनी प्रेप में। यू कैन गेट माई जेई 24 कोर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करना उस पर,
वेब पेज खुलेगा, उसमें एनरोल करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, इंस्टेंटली कोर्स मिल जाएगा। कोर्स में मटेरियल इतना है जितना आप डेफिनेटली 30 डेज में कर लोगे। तो आप 30 डेज में अगले केवल मेरे लेक्चर्स पूरे देख लेना, जेई मेन के 10 साल की पीवाईक्यू कर लेना, और कुछ क्वेश्चन मैंने भी सप्लाई किए उसके अंदर वो कर लेना, हमारी टेस्ट सीरीज है वो भी कर लेना। काफी डुएबल मटेरियल है, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई 15-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। आप इवन अगर रेगुलर 6 से 10 घंटे पढ़ लेते हो ना अच्छा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, आप मेरे लेक्चर्स और पीवाईक्यूज वगैरह इजीली कर लोगे। और आपने इतना कर लिया ना, ये जो इंप्रूवमेंट बता रहा हूँ 150 डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि वो मटेरियल बनाई इस तरीके से कि भाई लास्ट में कोई अगर 30 डेज में रिवाइज करना चाह रहा है तो कैसे उसको मोस्ट एफिशिएंट वे में कि भाई चैप्टर को 3 घंटे में 2 घंटे में समझा दे, भाई ये इसमें ये मेन चीज है, ये सवाल आता है, ऐसे करने हैं, दैट्स इट। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं। जो बच्चे के लिए मार्क्स इंप्रूव करने के लिए बेस्ट चीज है वो बताई गई है केवल, ठीक है। अब तक 12,000 प्लस बच्चे से पढ़ चुके हैं और बहुत मजा आएगा। तो मेरे को लगेगा भाई यार एकदम वर्दी इन्वेस्टमेंट की अपनी खुद की प्रिपरेशन में, और बढ़िया सीट होगी, ठीक है। ऑफकोर्स मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, मेहनत आपकी रहेगी, लेकिन उसका सोर्स मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर आपके पास नहीं है अफोर्डेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको ये बातें बताई हैं, आप अपने खुद के एग्जिस्टेंट कोचिंग, एग्जिस्टेंट मटेरियल से डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है 3,000 रुपए की, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो जेई प्रेप में, मतलब आप अगर यहां पर हो, 2 ऑप्शनल है, आप अगर नहीं भी लोगे तो भी मुझे श्योर है आप अच्छा कर लोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे हो, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दैट्स इट, आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो नाउ, आई विश यू लक। और अब अपन काफी दिन तक शायद 2024 पे वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब रहे, जब आपका एग्जाम होने वाला उससे थोड़े दिन पहले बनाऊंगा। एंड दैट वाज इट। इफ यू इंटरेस्टेड इन द कोर्स, आज रात तक ही लेना, फिर कीमत बढ़ जाएगी। थैंक यू, बाय, गुड लक।